अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं बना रही थी निहारी, वो भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपनी रेसिपी और बताऊं कि कैसी बनी थी। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं से। साथ में मेरा नाश्ता भी चल रहा था और साथ में मैंने खाना भी रख दिया था। रीज़न यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा गैस का मसला रहता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि गैस कहीं इधर उधर जाए, इससे पहले मेरा खाना जो है वो रेडी हो जाए। अच्छा, मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ। मैंने प्याज को ब्राउन किया, आधे प्याज मैंने निकाल लिए थे, आधे रहने दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद मैंने उसको भूना 5 मिनट तक, और उसके बाद मैंने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट रख के भूना, और कवर करके इधर मैं फिर अपना चाय पीने आ गई थी। तो मैंने कहा चलो जब तक वो भूनता रहेगा और जब तक मैं 1 कप चाय का पी लेती हूँ सुकून से, क्योंकि मैं सुबह में जैसे उठ के कुछ नहीं खाती। ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने इसका जो रोगन होता है, मेन पार्ट यही होता है निहारी का, मैंने निकाल लिया था। और ये प्याज, और मैं बताती हूँ आपको इसमें मैंने क्या किया। तो मैंने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के इसको मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने इस पे पानी ऐड कर दिया था, जितना मुझे पानी चाहिए था। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे बस इतना ही रखना है, तो उसके बाद मैंने आटा लिया, आटे को पानी में घोल लिया और घोलने के बाद इसमें ऐड कर दिया। हाँ, इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाला था और हरी मिर्ची कुटी हुई डाली थी और एक शान का निहारी मसाला पैकेट डाला था, और कोई भी स्पाइसेस में नहीं ऐड किए थे मैंने। और यकीन करो, ये इतने मज़े की बनी थी, और मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई थी, मुझे तो आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी। मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो ट्राई करने से ही जो है आएगा, इस तरह तो आएगा ही नहीं। तो जब मैंने बनाया तो सबको बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखाऊँगी, इसकी थिकनेस भी दिखाऊँगी। और अभी फिर मैंने इसको थोड़ा देर चम्मच हिलाया, क्योंकि इसमें लम्स ना बन जाए, और बस उसको कवर करके रख दिया। इतनी देर में मैं भी यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी। मैंने कहा चलो, अब सालन तो हमारा तकरीबन तैयार हो ही चुका है, बस अब हम जो है ना, हमें जितना चाहिए होगा और बस थोड़ा-सा ये गाढ़ा हो जाएगा, और जितना हमें चाहिए होगा फिर हम उसका चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, साथ-साथ सारे काम एक साथ ही करती हूँ, आपको पता है। और बस अब जो है आप लोगों को मैं फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। और सच्ची सबने इतनी तारीफ़ की थी, इतनी तारीफ़ की थी कि मेरे मियाँ जी ने ना कुछ दिन बाद मुझे दोबारा कहा कि दोबारा से ना बनाओ, अब बीफ में बनाओ। मैंने कहा नहीं भई, मैं नहीं बनाती, क्योंकि अच्छा इसमें ना क्या होता है, जब आप आटा डाल दो ना, उसके बाद आपको वक्फे-वक्फे से ना चम्मच हिलाना पड़ता है कि जो है ना इसमें लम्स ना रहे, कोई गुठली ना बन जाए, क्योंकि हमने आटा घोल के डाला होता है ना सबसे लास्ट में। तो मुझे उसके बाद भी मैंने बहुत देर पकाया था। पता नहीं अब सब कैसे बनाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हर किसी की रेसिपी अलग होती है। जो मेरी रेसिपी थी वो मैंने आप लोगों को बताई, और यकीन करें बहुत मज़े की बनी हुई थी। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं था इतनी अच्छी बनेगी। ख़ैर जी, बातों-बातों में हमारा किचन यहाँ पे एकदम से नीट क्लीन हो चुका है। बर्तन-वर्तन धुल गए और जो है निहारी भी तैयार हो चुकी थी। बस अब हम लोगों ने रात में ही खानी थी। जैसे मैं शाम, मतलब मैं जब भी उठती हूँ ना, उसके साथ ही मैं सालन तैयार कर लेती हूँ। और बस लगे हाथ फिर हम लोगों ने सफाई-सुथराई भी कर ली थी। वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी घुमा-फिरा के। ये देखिए जी, यहाँ पे सब कुछ साफ-सुथरा हो चुका था। और उसके बाद जो है हस्बे मामूल बच्चे अपना टीवी देखते हुए, और सफाई हुई भी, और मोहम्मद अयान कोई खिलारा ना मचाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर यहाँ पर शाम हो गई थी। शाम में बच्चों ने कहा, जैसे आप लोगों को पता है मेरी भांजी आई हुई है, तो उन्होंने कहा हमें पकोड़े खाने हैं। यहाँ पे मैं वही बना रही थी, और अपने पकोड़ों की भी रेसिपी देती हूँ आपको, क्योंकि मैं थोड़े से अलग ही स्टाइल में बनाती हूँ। मैं जो है ना सारे स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ जो भी मेरा दिल चाहता है, और उसका बैटर बना लेती हूँ। और बस जो है अपने क्या कहते हैं, पकोड़े बना लेते हैं। मैंने मिक्स भी बनाए थे और मैंने आलू के भी बनाए थे, क्योंकि मुझे आलू के पसंद है और बच्चों ने कहा था कि हमें मिक्स पकोड़े खाने। तो फिर मैंने बस दोनों तरीके के ही बना लिए थे। और ये देखिए, इसमें मेरा जो-जो दिल चाहा वो मैंने स्पाइसेस डाले, और तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब तक तेल गरम होगा, हमारे जो है ना बैटर भी रेडी हो जाएगा। और जो है ना, क्योंकि अच्छा पकोड़े तभी अच्छे बनते हैं जब इनका बैटर जो है ना अच्छे से बन जाए, और तेल भी जो है ना खौलता हुआ, गरम नहीं होता वो हो ना, तो उससे पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तेल गरम हो चुका था, बस अब हम पकोड़ों को डालते हैं फ्राई होने के लिए, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के बने और कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने। ये देखें,
जब बबल्स बन जाए इसका मतलब कि आप लोगों का तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आप कुछ भी जो है फ्राई आइटम जो है वो आप फ्राई कर सकते हैं। तो मेरे तो फ़ेवरेट यही आलू वाले पकौड़े होते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लिए मिक्स पकौड़े भी बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और बहुत मज़े के ही बने थे। बस फिर हम लोगों ने क्या-क्या साथ में चाय बनाई थी, साथ में पकौड़े थे, तो हम लोगों ने शाम में इस तरह से कुछ अपना दिन एंजॉय किया। खाना तो बन चुका था और खाना तो हम लोगों ने फिर रात में ही खाना था और बस फिर बच्चों ने कहा कि आंटी पकोड़े बना लें, खाना हम लोग जो है फिर रात में जैसे अंकल के साथ ही सब एक साथ ही खा लेंगे। मैंने कहा चलो सही है, फिर मैंने बस इसीलिए सबके लिए पकोड़े बनाए। अच्छे आलू आलू वाले पकोड़े बन चुके थे। ये मिक्स पकोड़े थे, इसमें मैंने क्या किया था, एक आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया था, एक प्याज को मैंने चॉप-चॉप काट लिया था और उसके बाद जो भी आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं, स्पाइसेस ऐड किए और जो है बेसन ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। भई कुछ लोग चम्मच से करते हैं, लेकिन भई मैंने आपको कितनी बार अपनी वीडियोज़ में बताया, मैं तो जो मिक्स करना हो ना वो मैं अपने हाथों से ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना हाथ से ही मिक्स करना ज़्यादा सही लगता है। और ये देखें जी, गरमा-गरम हमारे क्रिस्पी पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और ये इतने क्रिस्पी बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो वॉइस ओवर करती हूँ ना, इसलिए मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ नहीं सुना सकी। बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, जैसे-जैसे हम लोग निकाल रहे थे वैसे-वैसे हम खा रहे थे, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर रहे थे। और ये जी मिक्स पकोड़े और बस साथ में मैंने हरी चटनी भी रख ली थी, मायोनीज़ भी रख लिया था और बस हम लोगों ने इसी तरह ते रहे और साथ-साथ खाते रहे। ख़ैर जी, फिर ये रात हो गई थी, रात में मेरे मियाँ जी आ गए थे काम से और ये देखें जी आप निहारी की फ़ाइनल लुक। और ये मैंने उसका सामान भी काट के रख दिया था, हरी मिर्चें और नींबू और प्याज़, फ्राई हुआ हुआ प्याज़, बस ये देखें सारा सामान रख दिया था। और मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो मैं क्या भूल गई थी, मैं कुछ लेने गई थी, हाँ, मैं हरा धनिया भूल गई थी और साथ में मैंने इसके तंदूर के नान मँगाए थे, क्योंकि निहारी और तंदूर की रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। चलें जी, मैं इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।